आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं जमुई शहर में हूं और मेरे साथ यहां के लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी अरुण भारती जी हैं और मैं इनसे बात करूंगा। सर, आप यहां से उम्मीदवार हैं और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पहले ये बताइए। देखिए, हम लोग उम्मीदवारी तय होने के बाद लगातार जनता के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के किए हुए जो विकास के कार्य थे उनके बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनका स्नेह मांग रहे हैं और उनका सहयोग मांग रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान जी के किए हुए कार्यों को हम लोग को आगे निरंतर जारी रखना है। एक चीज़ बताइए सर कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि इनको तैयार अखाड़ा मिला है। अखाड़ा जो है पहले से 10 साल से तैयार किया हुआ अखाड़ा मिला है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब हमारी प्रतिद्वंदी भी मानती हैं कि जमुई में जिस विकास के कार्य को करने के लिए आई हैं, चिराग पासवान जी ने उससे पहले उन कार्यों को कर रखा है, ताकि उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेज सेट कर दिया है कि विकास के कार्य अब ज़ीरो से शुरू नहीं होंगे जमुई में, जो पिछले 25 सालों में नहीं हुए थे। और विकास के कार्य 0 के ऊपर 7 या 8 के ऊपर शुरू होंगे और वहाँ तक पहुँचना हमारी प्रतिद्वंदी के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। हम लोग जिस कार्यों को चिराग जी ने अधूरा छोड़ा था उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जो जमुई को अभी नीति आयोग में पहला स्थान मिला है उसको बरकरार रखेंगे और विकास की बयार को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, एक चीज़ बताइए कि आप के जो प्रतिद्वंदी है वो आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी और भीतरी का नारा दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के निवासी हैं और वो जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। इसका क्या जवाब है सर आपके पास? देखिए, मैं बिहार का बेटा हूँ और भारत का संविधान ये भेदभाव नहीं करता कि आप कौन कहाँ से है, कहाँ से चुनाव लड़ सकता है, कहाँ से नहीं लड़ सकता है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जहाँ भी आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो जनता के प्रति आप वादे कर रहे हैं, आप उसके प्रति समर्पित हों और उन कामों को पूरा करें। चिराग पासवान जी ने ये किया, रामविलास पासवान जी ने ये किया। अब आप खुद ही बताइए, बड़ी दीदी लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, जो छोटी दीदी मछली दीदी हैं वो लड़ रही हैं सारण से, जो बड़े भाई साहब हैं वो हसनपुर से एमएलए हैं और खुद ये पूर्व उप मुख्यमंत्री जी खुद वो राघोपुर से विधायक हैं। रहने वाले सब सारे निवासी फुलवरिया गोपालगंज के हैं। तो बाहरी और भीतरी अगर मेरे लिए लागू होता है तो क्या उनके लिए लागू नहीं होता है? और देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। अब समझिए सर, ये बताइए कि चूँकि एक बेहतरीन कार्यकाल रहा चिराग पासवान जी का, लेकिन फिर भी चूँकि जो ये इलाका है आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा ऐसा काम है जो इसको आप प्राथमिकता में लेना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी ने पिछले 10 सालों में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, बहुत से ऐसी केंद्रीय परियोजनाएं लाई हैं जो पहले से जमुई लोकसभा में नहीं थी। वो आप पकड़ लीजिए, जो झाझा में केंद्रीय विद्यालय है जो 19 करोड़ से बन करके तैयार हो चुका है, वहाँ पे पठन पाठन भी शुरू हो गया है, लोगों के एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं, शिक्षा रोजगार भी मिला है। उसी तरह से चिराग पासवान जी ने गाँव को सड़कों से जोड़ा है, गाँव को बिजली से जोड़ा है, एफसीआई का कार्यालय खुलवाया है, पासपोर्ट का कार्यालय खुलवाया है और वो जो बिहार में 5 मेडिकल कॉलेज आवंटित किए गए थे उनमें से वो एक जमुई लोकसभा क्षेत्र में खैरा में लेकर के आए हैं। आज भी उसका कार्य अधूरा है, कार्य अभी प्रगति पे है और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज का काम है उसको प्राथमिकता देनी होगी। बहुत सारे गांव हैं उनको अभी भी सड़क से जोड़ना होगा, उनको अभी भी बिजली से जोड़ना होगा, तो ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। इसके अलावा और केंद्र की कौन सी परियोजनाएं हैं जो हम लोग यहाँ ला सकते हैं और जमुई में जो विकास चिराग पासवान जी ने किया था उसको आगे ले जा सकते हैं। एक और आखिरी सवाल है सर, चूँकि आप लगातार जनसंपर्क में हैं, तो जो नीति आयोग ने जो पहला स्थान जमुई जिला को दिया है उसको आप मेंटेन करने के लिए क्या आपकी तरफ से किया जाएगा?
देखिए, चिराग पासवान जी ने इसमें हमें मार्गदर्शन दिया है। आप देखिएगा, उन्होंने जो अपने कार्यकाल में कार्य शुरू किए थे, गाँव को सड़कों से जोड़ना, गाँव को बिजली से जोड़ना, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिसके कारण से केंद्रीय विद्यालय खुला है, मेडिकल कॉलेज अपनी प्रगति पे है, या फिर रोज़गार के मामले में जैसे केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद और लोगों को रोज़गार मिले हैं, यहाँ के बेटों को यहीं रहना पड़ा है, बाहर नहीं जाना पड़ा है। और जो मेडिकल कॉलेज जब खुलेगा तो वहाँ भी रोज़गार के बहुत सारे अवसर सृजित होंगे। तो इन्हीं कामों को, इन्हीं मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ाना होगा कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, रोज़गार के क्षेत्र में काम करना है, और मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत परियोजनाएं जो होती हैं उस पर काम करना है। धन्यवाद। तो ये एनडीए समर्थित प्रत्याशी अरुण भारती जी थे। इनका कहना है कि जो चिराग पासवान ने जो काम किया और नीति आयोग ने जो नंबर 1 स्थान दिया है जमुई का, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो बचा खुचा हुआ काम है, जो जनजातीय इलाके में जो काम नहीं हो सका है, उन कामों को हम पूरा करेंगे, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, स्वास्थ्य संबंधी मामला हो, स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, ये सारे चीज़ों को ये पूरा करेंगे। और जो सवाल उठ रहा है भीतरी और बाहरी का, जो मूल सवाल था, उसको हमने रखने का प्रयास किया। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, प्रतिद्वंदी हमारी लगातार बोल रही हैं कि वो विकास करना चाहती हैं जमुई में, लेकिन आज से 2 दिन पहले जो शेखपुरा में इंसिडेंट हुआ, वो इस बात को कहीं से भी उनकी इच्छा शक्ति को तो नहीं दिखाता। वहाँ जो हुआ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों पे हमला हुआ, और जिस कारण से वहाँ पे स्थानीय विधायक और खुद प्रतिद्वंदी जो हैं हमारी, उनके ऊपर 11 के धाराएं लगा करके FIR की गई है। यहाँ पे वो किस चीज़ का विकास करना चाहती हैं? जमुई का विकास करना चाहती हैं या जंगल राज का विकास करना चाहती हैं? ये भी साफ करना पड़ेगा। तो ये इनका सटीक जवाब था। ये विधि व्यवस्था पर भी इन्होंने चोट किया है कि आपको ऐसा संभावना है सर कि ऐसे लोग अगर सत्ता में आते हैं तो फिर विधि व्यवस्था बिगड़ सकती है, जंगल राज का इस तरह का? बिल्कुल, मैं ये तो आपको प्रत्यक्ष आपको प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है। आप खुद देखिए कि इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी थे वो अपना कार्य कर रहे थे, न ही ये सरकारी काम में बाधा दिया गया, इसके बाद उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके उपकरण को तोड़ा गया। इस तरह का कृत्य जो है वो जंगल राज में ही हुआ करते हैं, ऐसे सुशासन में नहीं हुआ करते हैं। और मुझे लगता है कि जो विकास की बात कर रही हैं वो बिल्कुल बेमानी है, अगर उनका आचरण ऐसा रहेगा। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे सर लोग? मैं अपील करना चाहूँगा जमुई लोकसभा के निवासियों से कि आप मेरी बैकग्राउंड को देखें, मेरी शैक्षणिक योग्यता को देखें, मेरे पूर्व में किए गए कार्यों को देखें, आप सामने की प्रतिद्वंदी जो हैं उनके कार्यों को देखें, उनके कृत्यों को देखें, जो पूर्व के नहीं आप अभी के देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उम्मीदवार की ज़रूरत है, कैसे सांसद की ज़रूरत है जो यहाँ पे जमुई में विकास करके जमुई को और आगे ले जाएगा, जैसे चिराग पासवान जी ने किया था, या कोई यहाँ पे जंगल राज को का विकास करेगा, जंगल राज को ले आएगा, वैसा सांसद उनको चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, अब मैं जमुई का इतिहास बता दूं, चूँकि 1955 से लेकर 1977 तक लोकसभा क्षेत्र था, बाद में लोकसभा का ये विलोपित कर दिया गया था, और 2009 में फिर से जमुई को लोकसभा क्षेत्र बनाया गया, जिसमें 2014 और 2019 में जो चिराग पासवान है यहाँ से भारी बहुमत से जीता था, यहाँ से चुनाव जीता, और उन्होंने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। चूँकि ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, उनके बहनोई लगते हैं, इस वजह से इनका कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि जो प्यार उनके चिराग पासवान को हम लोगों ने देने का काम किया, वही प्यार, वही मोहब्बत हम लोग अरुण भारती जी को देने का काम करेंगे। और इनका कहना है कि जो अधूरा जो काम रह गया है जमुई लोकसभा क्षेत्र में, और उसको जो क्रमबद्ध रूप से जो विकास एक सतत प्रक्रिया है, और जो बन पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य, रेलवे का काम हो, शिक्षा का काम हो, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए जमुई लोकसभा क्षेत्र, जमुई बाजार से, धन्यवाद।